गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अपने बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मो की क्लास चल रही थी। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कहाँ तक कर लिया था? लास्ट लेक्चर अपन कर रहे थे मैक्सवेल इक्वेशंस के अनुप्रयोग, मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग। तो जो लास्ट लेक्चर था अपन ने वहाँ उसमें क्या कर लिया था आपको पता होगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने कर लिए थे मैक्सवेल, जो उसका क्लाउसियस क्लैपेरॉन का इक्वेशंस था, अपन ने वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपन एक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को ये चीज़ बताओ कि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ आपकी डेली बेसिस पे क्लासें हो रही है, रेगुलर क्लासें हो रही है, आपके लिए ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे क्लासें ही नहीं ले रहे, एक सिंगल स्टूडेंट ने भी क्लास नहीं ली अभी तक। तो फिर ये जो काम कर रहे हैं कॉलेज वाले परेशान हो रहे हैं फालतू में, हम खुद परेशान हो रहे हैं, वो ऐसा ही हो रहे हैं क्या? इससे बढ़िया तो फिर आप यहाँ कॉलेज में फ़ोन करके मना कर दो कि भाई हमारी क्लासें मत लगाइए सर आप, तो फिर नहीं लगाएंगे आगे। अब सिर्फ ये सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों की ही प्रॉब्लम है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि बीच में से एक दिन, जिस दिन मन कर गया तो उस दिन उठ के बीच में से क्लास देख लेंगे। तो उनके बीच में से जो क्लास देखेंगे उसमें समझ में थोड़े ना आएगा आपके। क्लास आपके समझ में तभी आना है जब आप डेली रेगुलर क्लास लोगे, वरना तो बीच में फिजिक्स है यार, ये कोई मजाक थोड़े ना जो हर कोई किसी के भी कुछ भी समझ में आ जाएगा जब चाहे मन में उठ के देख लिए, ऐसे थोड़े ना होता है। ऐसे तो आपको जो सबसे आपको जो ईजी सब्जेक्ट लगती है ना, उसमें भी अगर आप एक दिन ऐसे बीच में से उठ के देखोगे तब भी आपकी उसमें भी कुछ ही समझ में नहीं आएगा। ये तो फिजिक्स है, दुनिया की सबसे हार्ड सब्जेक्ट मानी जाती है इस सब्जेक्ट को। तो ऐसे काम थोड़े ना चलेगा। आगे आपकी मर्जी है, पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो कॉलेज वालों का काम है ये तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। आगे तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से जो भी तुम्हें अच्छा लगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्लाउसियस क्लैपेरॉन के समीकरण के अनुप्रयोग पढ़ लिए थे, क्लाउसियस क्लैपेरॉन का समीकरण। अब अपन देखते हैं कि मैं आपको क्या करवा देता हूँ कि एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार क्या है एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि इसकी पॉसिबिलिटी आने की 100% है, 90% है। बाकी ये पूछ लिया जाता है, आपके सिलेबस में भी है और पूछ भी लिया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई पूछने में भी कोई 2, 4, 5, 10 साल में एक बार पूछा हो, बीच में हर 2-3 साल में एक बार रिपीट हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी करना है। तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो। क्या लिखोगे? क्वेश्चन क्या है अपना? हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण लिखो और इसे सिद्ध भी करो। क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखो। क्या लिखो? गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण लिखो और सिद्ध करो। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि जो गिब्स इक्वेशन है, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो क्या होती है? मैंने आपको बताया था गिब्स फ्री एनर्जी वो क्या होती है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? G बराबर U प्लस PV माइनस ST। ये मैंने बताया था, G बराबर U प्लस PV माइनस ST। अब अपन इसको किस किस के रूप में लिख सकते हैं? अपन इसको एंथैल्पी के रूप में भी लिख सकते हैं, अपन इसको हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे कि आपको पता है कि एंथैल्पी क्या होती है? H बराबर U प्लस PV, यानी जो सिस्टम में निकाय है उसकी टोटल ऊर्जा। अपन उसको एक नई, मैंने बताया था कि अपन एंथैल्पी को एक नई भौतिक, निकाय की ऊर्जा को एक नई भौतिक राशि के द्वारा व्यक्त करते हैं, और वो भौतिक राशि क्या थी? एंथैल्पी थी। तो ये एंथैल्पी हो गई। तो अपन इसको क्या लिख देंगे? G बराबर H माइनस ST। ये तो हो गया एंथैल्पी की फॉर्म में। और अपन एक किसके फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की फॉर्म में। तो हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा की फॉर्म में क्या हो जाएगा? हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा आपको पता होगी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्या होती है? U माइनस ST। तो मैं अगर U माइनस ST की जगह अगर ये F रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? G बराबर F प्लस PV। तो ये क्या हो गया? हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के रूप में। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये V है, इस V की जगह मेरे को कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मेरे को पुट करनी है। तो जो फिर जो यहाँ पे जो ये V की वैल्यू रखने के बाद जो इक्वेशन आएगी ना, वही क्या कहलाती है? अपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का
समीकरण कहलाता है, वो भी कंबाइंड फॉर्म में, यानी गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा एक साथ आ जाती है। तो ये मैंने बता दिया, आइडिया दे दिया है। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो अपन अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि गिब्स ऊर्जा की परिभाषा से या गिब्स मुक्त ऊर्जा से। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि वह अवकल समीकरण जो गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा के मध्य संबंध को व्यक्त करे, क्या कहलाती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा कहलाती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, आंसर लिखो, वह अवकल समीकरण, अवकल मत लिखो, ऐसे लिखो कि वह समीकरण जो गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा के मध्य संबंध को व्यक्त करे। संबंध को व्यक्त करे, क्या कहलाती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा कहलाती है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहलाती है। भाई क्या हो गई कि वह समीकरण जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा गिब्स ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा के मध्य संबंध को व्यक्त करे, वो क्या कहलाती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा कहलाती है। और मैंने बता दिया है वो क्या होती है, G बराबर U प्लस PV माइनस ST। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, वैसे जानते कुछ भी नहीं हो, पर लिखेंगे भाई क्या करें, जानते क्या हो, क्या जानोगे जब क्लासें नहीं लोगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। बढ़िया है, अच्छी बात है, मत लो। और भी बढ़िया बात है, जब रिजल्ट आएगा तब वापस याद कर लेना, देख लेंगे फिर तब। अब की बार तो जैसे तैसे पास हो गए तुम, भला हो यूनिवर्सिटी का जो है खुद ही एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं थी, वरना यूजीसी ने तो कह दिया था कि पेपर लेने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी का भला मानो जो कम से कम तुम बच गए अब की बार, जो ये नेक्स्ट उसमें आ गए और अभी भी मज़े ले रहे हो, वरना तो इस बार ही पता चल जाता। बीएससी का रिजल्ट 10 से 12% जाता है आपका, और अब आप सोचते होंगे कि पेपर आ जाएंगे, वो हो जाएंगे, कुछ भी नहीं आते पेपर। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, अब भूल जाना पेपर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और आपकी इच्छा है, बढ़िया है, पैसे खर्च करते रहो, और भी बढ़िया बात है। ले तो अच्छी बात है, नहीं ले तो और भी बढ़िया बात है। मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, जो मेरा काम है वो मैं सारी क्लासें रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ यहाँ पे। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जानो और कॉलेज वाले जाने। आप आके यहाँ प्रिंसिपल सर से पूछ के चले जाना कि सर हमारी क्लासें हम ले रहे हैं नहीं ले रहे, फिर आपको बढ़िया सा यहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, बढ़िया है, मज़े करो, खूब मज़े करो आराम से। जिस दिन याद आ जाए तो उस दिन मेरे को कह देना कि आपकी सर हमें ये सारी चीज़ें बता दो, मैं तो तब भी बता दूंगा आपको, पर कम से कम अभी तो ले लो ये क्लासें। तो भूले भटके कभी याद आ जाए तो ले लिया करो इन क्लासों को। मुश्किल से आपकी क्लासें कितनी होती है, 40-40 मिनट की क्लासें हो रही है आपकी, 40 मिनट मैथ की, इतनी केमिस्ट्री की और इतनी फिजिक्स की होती है। अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट अगर 2 घंटे भी अगर आप क्लासें नहीं ले सकते तो क्या ही मतलब है, फालतू में क्यों पढ़ रहे हो, बीएससी क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, फालतू में कर लो बीए आराम से। 15 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते। इतनी मेहनत काहे को कर रहे हो, इतने पैसे काहे को दे रहे हो। 15-16 हज़ार आपकी यहाँ की फ़ीस है, उसके बाद आप क्लासें नहीं ले रहे, फिर बाद में इधर उधर भटकते फिरोगे। इससे बढ़िया आप आराम से बीए करो, अभी भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। फीस भी कम है, नॉन कॉलेज दे लोगे तो कुछ भी नहीं है, और भी फीस कम हो जाएगी। आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसके अलावा और कुछ लगेगा नहीं, आराम से दिया ना फिर पेपर लास्ट में जाके 2 दिन पढ़ के पास हो जाओगे। अच्छी बात है, मेरा काम है, मैं तो करवा रहा हूँ। आगे आप ले हो तो बढ़िया है, नहीं ले हो तो और भी बढ़िया है, ठीक है। तो जानते तो कुछ भी नहीं है, पर लिखो अगर देखते हो तो। क्या होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा का कंबाइंड फॉर्म क्या होती है, G बराबर U प्लस PV माइनस ST। ये क्या हो गई अपनी गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गई। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, जो ये था कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा समीकरण लिखो, तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा का कंबाइंड फॉर्म है। तो ये तो अपना यहाँ तक हो गया। अब इसे सिद्ध भी करना है, तो अपन क्या करेंगे,
इसे आगे सिद्ध करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जो ये इक्वेशन फर्स्ट है मैं इसको किस में लिख लेता हूँ, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि अवकल रूप में लिखने पर, अवकल रूप में लिखने पर, तो मैं इसको अवकल रूप में लिखता हूं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, डी जी बराबर डी यू प्लस पी वी माइनस एस टी। अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इधर डेरिवेटिव कर रहा हूं तो इधर भी डेरिवेटिव कर देंगे इसका, तो इधर क्या हो जाएगा, ये डी जी बराबर डी यू प्लस डी पी वी, और इधर क्या हो जाएगा माइनस डी एस टी। यहां तक लिखो, इसके बाद अपन आगे सोल्व करते हैं। तो लिख लिया होगा यहाँ तक, आगे चलते हैं फिर अब। तो मैं क्या करता हूँ, इसका आगे क्या करेंगे अपन, अवकल रूप में सबको अलग अलग कर लेंगे। तो डी जी बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, डी यू, यहाँ क्या आ जाएगा पी इंटू वो यू इंटू वी से कर देंगे अपन। तो एक बार मैं पी को कांस्टेंट रख के वी का कर देता हूँ, तो ये पी डी वी हो गया, प्लस और एक बार इसका वी को कांस्टेंट रखो पी का कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा वी डी पी। यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। पहले एक बार मैं एस को छोड़ के टी का कर देता हूँ, फिर टी को छोड़ के एस का कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एच डी टी और माइनस टी डी एस। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और आप इसको इक्वेशन क्या दे दोगे, इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी है। ठीक है, और इक्वेशन ए याद ही होगा आपको, अब मुझे तो याद है, आपको तो क्या याद होगा, तो उसको टूल बॉक्स के रूप में लिख लेते हैं। हालांकि वो काम नहीं आएगी पर इसको फिर भी लिख लेते हैं। जी बराबर क्या था, यू प्लस पी वी माइनस एस टी था। ठीक है, तो आगे फर्दर चलते हैं। अब क्या जानते हो आप, अब इतनी बड़ी फॉर्म है तो इसको सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा, अपने को थोड़ी हार्ड पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, जो अपने उष्मागतिकी का प्रथम और जो तृतीय नियम था, वो ये बड़ी इक्वेशन सारी है ना, इन्हीं के सिंप्लीफिकेशन के लिए काम आती है, वो इन्हीं को इजी वे में सोल्व करने के काम आती है। तो अपन क्या करेंगे, जो उष्मागतिकी का प्रथम और तृतीय नियम है उन दोनों का यूज कर लेंगे, और यहाँ पे जो कटेगा वो काट देंगे। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और आपको डी डब्ल्यू की वैल्यू पता है, डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी, यानी दाब आयतन ऊर्जा। तो मैं ये यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी
dv, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। और जो उष्मागतिकी का तृतीय नियम है वो क्या है, ds बराबर dq अपॉन t। तो यहाँ क्या लिखेंगे, उष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार। आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि मैं कई बार ये इक्वेशन, ये जो दोनों और ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड है थर्मोडायनेमिक्स की, ये जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ है ये इतनी बार काम में आ चुके हैं कि अगर आप पढ़ना तो छोड़ो, अगर क्लास भी ले लेते ना तो आपको ये इक्वेशंस आपको याद हो जाती। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ क्या लिखोगे, उष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार। तो उष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है, ds बराबर dq अपॉन t। तो dq बराबर क्या हो जाएगा, t ds, ठीक है। ये इक्वेशन अपना क्या हो गया, इक्वेशन 3। अब मैं क्या करता हूँ कि dq का मान इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो यहाँ क्या लिखता हूँ मैं कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, तो रखो समीकरण 2 क्या है अपने dq। तो dq की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, समीकरण 3 से TdS। तो ये क्या हो जाएगा, TdS बराबर du प्लस P dV। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दोगे। और 4 से अपन TdS की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जो अपने इक्वेशन फर्स्ट आई थी। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन 4 आ गया। अब मैं यहाँ TdS की वैल्यू कहाँ से कहाँ पुट करूँगा, जो इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ तक छापो आप। लिख लिया होगा यहाँ तक, मैं हटा रहा हूँ ये चीज़ें, देख लेना आप। फिर अपने को इक्वेशन फर्स्ट का पता करना है, इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको याद रख लेना। और यहाँ तक आपको लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पोज करके लिख लेना। अब आपको टाइम भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे अपन कि समीकरण 1 से, वो समीकरण 1 में समीकरण 4 से मान रखने पर, तो यहाँ पे लिख लेना। ये यहाँ लिख लो कि समीकरण 1 में समीकरण 4 से मान रखने पर। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ना तो आप तो इतने होनहार हो कि इसके नीचे ही लिख लोगे ये बात, जबकि मेरे को तो रिक्वायरमेंट उसके बाद है, पहले ये लिखना है फिर उसके बाद ये लिखना है। पर तुम तो लिख लोगे, तुम ज़्यादा होशियार हो, तुम क्लासें ही नहीं लेते, होनहार स्टूडेंट हो तुम, तो क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे नहीं लोगे तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 में 4 से मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dg बराबर, अब du प्लस पी डी वी की जगह मैं क्या रख दूंगा, वो सॉरी ये जो TdS है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, ये वैल्यू रख दूंगा। या फिर ऐसे लिख लो कि जो ये du प्लस पी डी वी है इसकी जगह मैं TdS रख दूंगा। बात एक ही है, चाहे इसकी जगह ये वैल्यू रख दो या फिर इसकी जगह ये वैल्यू रख दो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं du प्लस पी डी वी की वैल्यू क्या लिख देता हूँ, यहाँ से TdS लिख देता हूँ। तो यहाँ TdS भाई इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई TdS, ठीक है। TdS प्लस VdP माइनस SdT, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस TdS। अब आपको पता होगा कि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ dg बराबर क्या आ जाएगा, dg बराबर क्या आ गया, VdP माइनस SdT। ये अपना इक्वेशन क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ ये इक्वेशन क्या हो गया, 5 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ,
इक्वेशन 5 में मैं क्या करता हूँ कि अपन जो मैक्सवेल इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, वहाँ पे अपन क्या कर रहे थे कि अपन जो इनके ऊष्मागतिकी के निर्देशांक थे अपन उनको कांस्टेंट कर रहे थे। तो वैसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि अगर मैं केस फर्स्ट ले लेता हूँ कि मैं केस फर्स्ट क्या लिया कि अगर मैं इक्वेशन 5 में टी को अगर कांस्टेंट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी टी बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट चीज़ का अगर अपन डेरिवेटिव करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा कि इफ़ यदि टी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर t इक्वल टू कांस्टेंट हो गया तो आपको पता है तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब dt 0 हो जाएगा तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा कि समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, समीकरण 5 से क्या हो गया, dg बराबर क्या हो गया, dg बराबर vdp माइनस एस और 0, क्योंकि 0 यहाँ क्या है, डी टी इक्वल टू 0 हो गया तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, डी जी बराबर वी डी पी। ये डी जी बराबर वी डी पी आ गया। अगर मैं इस डी पी को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी जी बराबर डी पी इक्वल टू वी। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 लिखो। क्यों आने वाला है, 5-7 मिनट की क्लास और होगी। पाँच सात मिनट की क्लास हो रहा है। अब आप वापस इक्वेशन फर्स्ट पे आओ। इक्वेशन जो ए दी थी मैंने वो क्या थी, गिब्स फ्री एनर्जी वाली। तो ये क्या थी, जी प्लस वो जी बराबर यू प्लस पी वी माइनस एस टी। तो मैं आपको बताया था, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण ए से, तो समीकरण ए क्या था अपना, जी बराबर यू प्लस पी वी माइनस एस टी। तो आपको पता है जो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होती है, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, एफ बराबर यू माइनस एस टी। यहाँ क्या लिख देंगे कि हम जानते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, ये क्या हो गई, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी हो गई। तो इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, जी बराबर यू माइनस एस टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे कि एफ प्लस पी वी। क्यों, आपको पता है कि जो हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एफ बराबर यू माइनस एस टी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यू माइनस एस टी की जगह मैं एफ पुट कर दूंगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 7 दे दो, ठीक है। अब 7 में आप क्या करोगे कि जो अपने इक्वेशन 6 से, जो अपने इक्वेशन 6 आई थी, यहाँ इसको अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन 6 से मैं इक्वेशन 7 में v की वैल्यू पुट कर दूंगा। और जो इक्वेशन 6 है इसमें जो अभी तो ये क्या है, फुल डेरिवेटिव में है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव में लिखूंगा इक्वेशन 6 को, तो ये क्या आ जाएगी, डेल जी अपॉन डेल पी इक्वल टू वी, ठीक है। तो जो मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव में लिख देता हूँ इक्वेशन 6 को, तो यहाँ लिख लेना कि आंशिक अवकल रूप में, आंशिक अवकल रूप में, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जो इक्वेशन, इसको मत दो, इसको आप इक्वेशन 6 दे दो। तो जो ये आंशिक अवकल रूप में जो इक्वेशन 6 आई है, मैं यहाँ v की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, g बराबर f, यहाँ लिख लेना कि समीकरण 6 से, यहाँ क्या लिखोगे कि समीकरण 6 से मान रखने पर, तो यहाँ समीकरण 6 से मान रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, g बराबर f प्लस पी, और v की वैल्यू क्या रख देंगे अपन, डेल जी अपॉन डेल पी, डेल जी अपॉन डेल पी। और यहाँ क्या कांस्टेंट था, t को अपन क्या करे थे, कांस्टेंट करे थे। तो यहाँ क्या लिख दोगे, t इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और जो ये अपने इक्वेशन 8 आई है, ये क्या आई है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा का समीकरण कहलाता है। तो यहाँ क्या लिखोगे कि समीकरण 7, समीकरण 7 गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहलाती है, ठीक है।
तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है और कल अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, और वो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अगर आप क्लास लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊँगा, जो मेरी क्लास होगी वो तो मैं लूँगा ही। आगे आपकी इच्छा है, ले तो बढ़िया बात है, ना ले तो और भी अच्छी बात है। फिर आराम से एग्ज़ाम के बाद भटकते हुए आना यहाँ पे और फिर कहना कि सर हमारी क्लासें वापस से लगा दो, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। राधे राधे।